क्या आप जानते हो कि इंडिया में डेली हजारों लोग ऑनलाइन स्कैम के विक्टिम बनते हैं? नॉर्मल होम मेकर होते हैं, कई सारे इंथुसियास्टिक बिजनेस ओनर होते हैं, वो लोग अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। उनकी होप ये होती है कि वो सोशल मीडिया का यूज करके कुछ सेल कर देंगे और वहां से थोड़े बहुत रुपए अर्न कर देंगे। लेकिन होता यह है कि बहुत ही एक्सपेक्टेशन, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वो जब ऑनलाइन मीडिया में कहीं पे पोस्ट करते हैं, तो वो टाइम पे कई बार उनके साथ ऐसे लोगों के साथ मुकाबला हो जाते हैं, ऐसे लोगों के साथ वो फेस कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको कुछ रुपए का लॉस होना हो जाता है और उनसे उनके अंदर इतना डर घुस जाता है कि उनको आगे कुछ बिजनेस करने के लिए डर लगता है और ये जो उनका डर है वो उनको कभी भी आगे नहीं बढ़ने देता है। तो आज मैं आपके साथ 4 पावरफुल टिप्स शेयर करने वाला हूँ कि जिसकी वजह से आप ऑनलाइन फ्रॉड को अवॉइड कर सकते हो। सी, कोई भी बिजनेस के लिए रुपए कमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो रुपए कमाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप रुपए को कैसे मैनेज कर रहे हो, आप रुपए को कैसे हैंडल कर रहे हो, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर आपको अमीर बनना है तो आप ज्यादा पैसे कमाने से अमीर नहीं बन सकते, आप वो रुपए को कैसे सेव करते हो उससे डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा आगे बढ़ने वाले हो। और होता ये कि जैसे जैसे आप आपका काम बढ़ाने लगते हो वैसे वैसे ही कई सारे थोड़े सोशल एलिमेंट होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट जो सोशल मीडिया पे होते हैं, उनका टारगेट यही होता है कि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं उनके ऊपर टारगेट करते हैं, उनको चीट करते हैं और वहां से रुपए ले लेते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 4 पावरफुल टिप्स जिसको अगर आप फॉलो करोगे तो आप ये जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उससे अपने आप को सेव कर सकते हो। सो अगर आप सीखने के लिए रेडी हो तो प्लीज टाइप आरटीएल इन चैट सेक्शन। आरटीएल मीन्स रेडी टू लर्न। तो चलिए मैं अभी आपके सामने स्टार्ट करता हूँ। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एक पीपीटी दिखा रहा हूँ। तो जैसे कि आपकी पीपीटी देख सकते हो कि 4 टिप्स टू अवॉइड ऑनलाइन फ्रॉड। तो मैंने पहले ही आपको कहा हुआ है, होता ये कि कोई भी होम मेकर होता है वो अपना छोटा सा ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट करते हैं और बिजनेस स्टार्ट करते करते वो बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि नहीं, मुझे मेरी ज्वेलरी सेल करनी है, मेरा ये क्रिएशन है, कोई परचेज कर लेगा, ये वो सब बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। ये नॉर्मल है, ये सबके साथ होता है। हमने जब ज्वेलरी का बिजनेस स्टार्ट किया था पहली बार, हम भी बहुत ही एक्साइटेड थे हमारी ज्वेलरी को सेल करने के लिए। हमने भी फेसबुक पे पोस्ट किया था। लकीली वो टाइम पे हमने सिर्फ जिस दिन को ज्वेलरी बनाई थी वो सेम दिन हमें फेसबुक ग्रुप से 1300 रुपए का ऑर्डर मिल गया था और एक ही दिन में हमने 900 रुपए अर्न कर लिए थे। और वो जो टाइम था अप्रोक्सीमेट 2016 का था। लेकिन अभी 5 साल पास हो चुके, बहुत ही कुछ चेंजेस आ चुका है। और आपको पता है कि लास्ट 5 साल के अंदर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, ये सब एप्लीकेशन से रुपए का कितना सारा ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो हो ये रहा है कि जो भी ऑनलाइन फ्रॉड लोग होते हैं वो ये सब एप्लीकेशन का मिस यूज करते हैं, यानी उनका कुछ अलग अलग उनके टिप्स है, ट्रिक्स है, वो उसको फॉलो करते हैं और थोड़े लूप होल का यूज करके, हमारे ट्रस्ट का मिसयूज करके या थोड़ी टेक्नोलॉजी का मिसयूज करके वो सब ट्राई ये करते हैं कि हमें चीट कर ले। तो आज मैं आपको सही में ये 4 टिप में फॉलो करने वाला हूँ और ये 4 टिप बनाने का रीजन ये है कि हमारे ऑलमोस्ट 1400 प्लस स्टूडेंट है और हमने खुद ये फेस किया हुआ है कि उसमें से कई सारे स्टूडेंट्स ये सब ऑनलाइन फ्रॉड का भी बताओ विक्टिम बनते हैं। तो मुझे ये फील हुआ कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप सब हमारे सब्सक्राइबर हो, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपके साथ ये सब नॉलेज शेयर करूं ताकि जो उनके साथ हुआ वो आप किसी के साथ ना हो। और मैं आपको साथ ही एक चीज देना चाहता हूँ कि देयर इज नो इजी मनी, देयर इज नो शॉर्टकट। आपको काम करना पड़ेगा। और बीच में ये जो भी ऑनलाइन फ्रॉड वाले लोग होते हैं वो बेसिकली हमारी जो टेंडेंसी है कि हमें शॉर्टकट में बहुत सारे रुपए अर्न कर लेने हैं, इजी मनी का चाहिए, तो वो चीज का बताऊं वो लोग फायदा उठाने का ट्राई कर रहे हैं। तो आपको स्ट्रिक्टली यहाँ पे जो मैं टिप दे रहा हूँ उसको 100% आंख बंद करके आपको फॉलो करना है। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि आप ये सेम फ्रॉड के विक्टिम बनोगे। सो प्लीज लेट स्टार्टेड। सो पहला स्कैम ये है कि आर्मी ऑफिसर स्कैम। आप सभी को पता है कि हम लोग इंडियन आर्मी का कितना रिस्पेक्ट करते हैं। होता यह है कि इंडिया के अंदर हमें पता है कि इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द मोस्ट डेडिकेटेड सर्विस पर्सन। वो बहुत ही दिल से काम करते हैं और हम सभी के दिल में उनके लिए बहुत ही सारा रिस्पेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑनलाइन फ्रॉड जो लोग होते हैं वो लोग यही हमारा ये हमारा जो इमोशनल पॉइंट है उसका फायदा उठाने के लिए ट्राई करते हैं। वो लोग ये करते हैं कि जब आप ऑनलाइन फेसबुक ग्रुप के अंदर या कहीं पे भी शेयर करते हो आपके क्रिएशन का, तो वो लोग आपको कांटेक्ट कर दें और आपको बोलते हैं कि मतलब मैं यहाँ पे ये कैंप में हूँ, मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मुझे मेरी वाइफ के लिए लेना है, ये है वो है। और वो आपको कुछ आईडी भेजेंगे, हो सकते हैं वो आईडी 100% वो आईडी फेक ही होगा। और बाद में वो कहेंगे मुझे 10 पीस लेना है, 20 पीस लेना है, ये सब करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, जब आप नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हो तो वो टाइम पे आप ज़्यादा एंथुसियास्टिक हो जाते हो
और साथ ही में आर्मी का नाम सुन के हम थोड़े इमोशनल पॉइंट भी हो जाते हैं, हमारा ट्रस्ट वहाँ पे बढ़ जाता है। तो वो लोग बाद में आपको ये कहते हैं कि 20 पीस चाहिए, 30 पीस चाहिए, तो 100% वो लोग फ्रॉड होते हैं। और मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आर्मी वाले फ्री नहीं है, उनके पास उतना टाइम नहीं है कि वो आपसे व्हाट्सएप पे चैट करेंगे, आपसे सोशल मीडिया पे चैट करेंगे। तो अगर आपको कभी भी कोई भी आर्मी ऑफिसर बोलता है, कोई भी फ्रॉड ये बोलता है कि तुम मैं आर्मी ऑफिसर हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे कह रहा हूँ, तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है और वो है उनको ब्लॉक करना। सो प्लीज टाइप ब्लॉक। तो आपको उनको ब्लॉक करना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूंगा, अगर ऐसा कोई भी आता है, अगर आपको और भी वेरीफाइड करना है, तो आप ये कर सकते हो कि उनका नंबर आप ट्रू कॉलर में जाके आप सर्च कीजिए। ट्रू कॉलर में किसी न किसी ने उनका नंबर कोई फ्रॉड के नाम से सेव किया होगा, ये मैक्सिमम चांस है। तो एक और टिप मेरी ओर से आपके लिए ये है कि आपको कभी भी कोई भी नंबर पे डाउट होता है कि ये नंबर फ्रॉड लग रहा है, तो आपको ट्रू कॉलर पे वो सर्च कर सकते हो। वहां पे हो सकता है किसी न किसी ने वहां पे अलग नाम से, फ्रॉड के नाम से सेव किया होगा। So follow this strongly. Now tip number 2 is bulk order scam. आपने बहुत ही दिल से ज्वेलरी बनाई है और आप बहुत ही अच्छे तरीके से क्या मैं बोलूँ, आप बहुत ही एक्साइटेड हो उसके लिए कि उसको आपको सेल करना है, और उसी के साथ आप उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करो। आप और आपको किसने कांटेक्ट किया कि मुझे 10 पीस चाहिए, 20 पीस चाहिए, और डेफिनेटली होता ही है कि हम बहुत ही एंथुसियास्टिकली, बहुत ही एक्साइटेड हो जाते हैं और हम उनको बहुत ही जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं। लेकिन मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और ये सवाल ये है, आप अपने आप से पूछिए, आप कभी भी किसी को भी अननोन पर्सन को एक साथ बल्क ऑर्डर दोगे? मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आप किसी को अननोन पर्सन को विदाउट नोइंग देम, उनको जाने बिना आप उनको बल्क ऑर्डर दोगे? डेफिनेटली आपका आंसर नो ही होगा। तो यहाँ पे इनकी क्या पॉलिसी होती है कि वो लोग, सपोज करो आपका 200 रुपये का पीस होगा, तो वो बोलेंगे मुझको 10 पीस चाहिए, तो 2000 रुपये हो गए। तो वो आपको बोलेंगे 2000, 5000, 10,000, ऐसे बड़ी अमाउंट का आपको कहेंगे, ताकि आप थोड़े बताऊं भावना में बह जाओ, ओवर एक्साइटेड हो जाओ, और आप जो यहाँ पे ओवर एक्साइटमेंट हो रहा है, वहां का वो फायदा उठाते हैं। तो ये पहला इंडिकेशन है कि अननोन पर्सन आपको बल्क ऑर्डर दे रहा है, दैट मीन्स इट इज अ फ्रॉड। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर हर जगह पे यही होता है, लेकिन मैक्सिमम केस के अंदर अगर अननोन पर्सन सोशल मीडिया से आपको मिल रहा है और आपको कह रहा है कि मुझको बल्क ऑर्डर देना है इसका, तो 99.99% वो फ्रॉड है। डील विथ देम एट योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन थर्ड वन इज द क्यूआर कोड स्कैम। यानी क्यूआर कोड स्कैम में क्या होता है, तो मैंने आपको पहले बताया कि आर्मी ऑफिसर स्कैम वाला, यानी वो लोग आर्मी ऑफिसर का नाम बोल के आपको चीट करने का ट्राई करते हैं। दूसरा ये बल्क ऑर्डर देने के लिए करते हैं, और ये लोग करते क्या है कि आपको कहेंगे 2000, 5000 रुपये का कुछ बिल बनवाएंगे आपसे, और बाद में ये कहेंगे कि ये मेरा क्यूआर कोड है, आप ये क्यूआर कोड को स्कैन कर दीजिए, तो आपके अकाउंट में रुपए आ जाएंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वो लोग आपको क्यूआर कोड सेंड करेंगे और आपको ये कहेंगे कि आप ये क्यूआर कोड स्कैन कर दीजिए, आपके अकाउंट में रुपए आ जाएंगे। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, क्यूआर कोड है, आपको स्कैन तभी करना है कि जब आपको पेमेंट करना हो। मैं फिर से कह रहा हूँ, क्यूआर कोड आपको स्कैन तभी करना है कि जब आपको पेमेंट करना हो। पेमेंट रिसीव करने के लिए कभी भी क्यूआर कोड स्कैन नहीं करना। सो प्लीज डोंट स्कैन एनी क्यूआर कोड। अगर आपको पेमेंट रिसीव करना है तो कभी भी किसी भी इंसान का क्यूआर कोड स्कैन मत कीजिए। अगर आप क्यूआर कोड स्कैन करोगे तो आपके अकाउंट में से उनके अकाउंट में रुपए जाएंगे। उसके अलावा ये भी होता है कि ये लोग क्या करते हैं कि गूगल पे, फोन पे के अंदर आपको रिक्वेस्ट करते हैं रुपए भेजने के लिए। सपोज करो वो क्या करेंगे कि सपोज करो आपका 500 रुपये का बिल बना है, ओके, तो वो लोग वहां से रिक्वेस्ट करेंगे 500 रुपये पे कीजिए, और आपको बोलेंगे मैंने आपको पेमेंट कर दिया, आप वहाँ पे कंफर्मेशन दे दीजिए। तो आपके एप्लीकेशन में ऐसा लिखा हुआ आएगा कि पेमेंट रिक्वेस्टेड, लेकिन होता ही है कि आप ओवर एक्साइटमेंट के अंदर वो चीज़ आप नहीं पढ़ते हो और डायरेक्टली क्लिक करते हो और आप पिन कोड एंटर करते हो और आपके अकाउंट में से उनके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। नाउ ये सब तो नॉर्मल स्कैम हुआ है, अभी एक लेटेस्ट स्कैम है उसके बारे में आपको बताता हूँ। और ये लेटेस्ट स्कैम ये है स्क्रीनशॉट स्कैम। ये स्क्रीनशॉट स्कैम क्या है कि गूगल प्ले स्टोर के अंदर कई एप्लीकेशन ऐसी है कि जिसके अंदर आप पेमेंट अमाउंट, पेमेंट टाइम, पेमेंट जिसको कर रहे हो उसका नाम आप मैन्युअली एंटर करते हो, तो वहां पे एक ऑटोमेटिक स्क्रीनशॉट जनरेट हो जाता है। और वो जो स्क्रीनशॉट है वो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम में पेमेंट करने के बाद जो ग्राफिक्स आता है वो सेम टाइप का होता है। तो होता क्या कि वो लोग ऐसा स्क्रीनशॉट जनरेट कर देते हैं और आपको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, और आपको देख के लगता है कि इन्होंने जेन्युइनली पेमेंट कर दिया, लेकिन
ऐसा नहीं होता है, वो सिर्फ स्क्रीनशॉट होता है। तो मैं आप सभी को एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जब भी आप कोई भी अगर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करता है, तो आपका पहला काम ये होना चाहिए कि आपको आपके बैंक में चेक करना है कि आपके बैंक में पेमेंट आया है कि नहीं आया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपको आपके बैंक में चेक करना है कि पेमेंट आया है कि नहीं आया। अगर बैंक में पेमेंट आया है तो ही वो 100% ट्रू है और आप आगे बढ़ सकते हो। अगर बैंक में पेमेंट नहीं आया तो उनको कह दीजिए मुझे यहाँ पे कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है, सो आई विल, मैं आप एक बार रिसीव हो जाएगा, बाद में मैं आपको कंफर्मेशन दूंगी। ये आपको 100% स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। हो सकता है कि वो लोग बार बार कॉल करके आपको प्रेशराइज करें कि मैंने ये पेमेंट किया है, वो किया, आप जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। तो आपको उनके दबाव में नहीं आना है और स्ट्रांगली उनको कहना है एक बार मेरे अकाउंट में पेमेंट आएगा, बाद में ही मैं आगे प्रोसीड करूंगी। उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं कि सपोज करो कि एक पीस का ऑर्डर है, सपोज करो आपकी 300 रुपए की चीज है, ओके, उन्होंने 300 रुपए का आपका डील भी फाइनल हो चुका है और वो ये करेंगे कि फेक स्क्रीनशॉट बनाएंगे 3,000 रुपए का और आपको ये कहेंगे कि मैंने आपको गलती से 3,000 रुपए पे कर दिए, तो आप मुझे 2,700 रुपए वापस कर दीजिए। ये मेरे रिलेटिव के साथ ऐसा हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आपको उनको बोलना है स्ट्रांगली कि मेरे अकाउंट में अभी कोई भी रुपए नहीं आए, तो मेरे अकाउंट में रुपए आएंगे, बाद में मैं आपको वापस भेज दूंगी। अगर कभी भी कोई भी आपको ज़्यादा प्रेशर कर रहा है, सो आप उनको प्यार से बोल दीजिए कि आपके जो रुपए हैं वो मेरे अकाउंट में आएंगे तो सेफ है। अगर एक बार आ गए तो बाद में कंफर्मेशन करके जो भी अमाउंट होगी वो मैं बाकी की अमाउंट, बैलेंस अमाउंट जो भी है वो मैं आपको भेज दूंगी। तो आपको, आप सभी लोगों को ये सब स्ट्रांगली फॉलो करना है और अगर आप इसको फॉलो करते हो तो मुझे लगता है कि स्ट्रांगली आप 99.99% जो भी ऑनलाइन स्कैम हो रहे हैं वहां से आप खुद को बचा पाओगे और एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग बिजनेस का एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप लगा पाओगे। और मुझे लगता है कि ये आपके लिए यूजफुल होगा। सो प्लीज टाइप यूजफुल इन द कमेंट सेक्शन और ऑल द बेस्ट फॉर योर बिजनेस। बाय बाय।